पुराने समय की बात है। भारत के एक विशाल राज्य में सम्राट विक्रमदेव का शासन था। वे बहुत शक्तिशाली, धनवान और वीर थे। उनके पराक्रम की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। लेकिन समय के साथ साथ उनके मन में अहंकार और घमंड बढ़ने लगा। वे स्वयं को सबसे बुद्धिमान और अजेय समझने लगे। एक दिन उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, इस पूरे राज्य में मुझसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई नहीं। जिसने यह साबित कर दिया कि वह मुझसे श्रेष्ठ है, उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। राजा की यह घोषणा पूरे राज्य में फैल गई। कई ज्ञानी पंडित और विद्वान आए, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। राजा का सामना एक साधु से कुछ दिनों बाद एक वृद्ध साधु राजमहल पहुंचे। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में अपार शांति। वे राजा के सामने खड़े हुए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं। क्या आप मुझे हर विषय में पराजित कर सकते हैं? राजा हंसते हुए बोले, मैं इस पूरे राज्य का स्वामी हूं, मुझसे जीतना असंभव है। बताइए, आप किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा चाहते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, हम 3 परीक्षाएं करेंगे। यदि आप इन परीक्षाओं में सफल हो गए तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि आप सबसे महान हैं। लेकिन यदि आप हार गए तो आपको अपना अहंकार त्यागना होगा और प्रजा के प्रति विनम्र बनना होगा। राजा को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत यह चुनौती स्वीकार कर ली। साधु राजा को एक बड़े उपवन में ले गए। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे उन्होंने राजा को बैठाया और कहा, महाराज, मैं यहां एक दीपक जलाकर रख रहा हूं। आपको इसे बिना किसी परेशानी के बुझने से बचाना है। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान आपको कोई क्रोध नहीं करना है, चाहे जो भी हो। राजा को यह चुनौती बहुत आसान लगी। लेकिन जैसे ही साधु चले गए, महल के सेवकों और नगर के कुछ लोगों ने राजा को परेशान करना शुरू कर दिया। कोई उनको बार बार प्रश्न पूछता, कोई शोर मचाता, तो कोई उनका ध्यान भटकाने के लिए अजीब हरकतें करता। राजा पहले तो शांत रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका धैर्य जवाब देने लगा। गुस्से में उन्होंने एक सेवक को डांट दिया और जैसे ही उन्होंने क्रोध किया, हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। साधु लौटे और बोले, महाराज, आपने पहली परीक्षा में क्रोध कर दिया, जिससे दीपक बुझ गया। यह दर्शाता है कि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकते। राजा लज्जित हुए, लेकिन बोले, अगली परीक्षा में मैं अवश्य जीतूंगा। साधु राजा को नदी के किनारे ले गए और बोले, महाराज, आपके पास अपार धन संपत्ति है। यदि आप वास्तव में महान हैं, तो क्या आप किसी निर्धन व्यक्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग सकते हैं? राजा यह सुनकर चौंक गए। वे अपनी शक्ति और संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ देर तक वे चुप रहे, फिर बोले, संपत्ति छोड़ना आसान नहीं है। मैंने इसे कठिन परिश्रम से कमाया है। साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, जिस संपत्ति को छोड़ने में आपको कष्ट हो रहा है, वह कभी आपकी थी ही नहीं। जब आप जन्मे थे, तब आपके पास कुछ नहीं था। जब आप इस संसार से जाएंगे, तब भी कुछ नहीं ले जाएंगे। फिर यह अहंकार किस लिए? राजा इस बात पर गंभीर हो गए, लेकिन वे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। साधु राजा को एक कुटिया में ले गए और बोले, महाराज, अब अंतिम परीक्षा होगी। कृपया अपनी तलवार निकालिए और इस मिट्टी के दीपक को काटकर 2 भागों में बांट दीजिए। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में दीपक को तोड़ दिया। वे गर्व से बोले, देखा, मैं कितना शक्तिशाली हूं। साधु ने शांत स्वर में पूछा, अब इस दीपक को जोड़ दीजिए। राजा चौंक गए और बोले, यह असंभव है। साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच्ची शक्ति किसी चीज को तोड़ने में नहीं, बल्कि उसे जोड़ने में होती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम और सद्भावना से लोगों को जोड़ता है, वही वास्तव में सबसे महान होता है। राजा का अहंकार समाप्त हुआ। राजा विक्रमदेव को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वे अपने अहंकार को त्याग कर प्रजा की सेवा करेंगे। उस दिन से राजा ने अपनी सोच बदल दी। उन्होंने न्याय और विनम्रता के साथ शासन किया और साधु के ज्ञान को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया।